हम गाँव में जा जाकर सफाई का भी काम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं। तो इस तरह के कार्य हमारे यूथ रेक्टर्स में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ संदेश दे रहे हैं, और भी साथी हैं उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। एक सरदार जी मेरे साथ है। सरदार जी पहले नमस्कार। नमस्कार जी। एक बात बताइएगा, आप स्मार्ट बहुत हो यार। जी थैंक यू। मान गए आपकी बात को। जी आपने तो वो करके दिखाया जो कोई नहीं करता। ज्यादातर लोग तो गंदगी ज्यादा फैलाते हैं। कैमरा घुमाइएगा थोड़ा, ये देखिए, तो ये देख लीजिएगा किस तरीके से कूड़ा इन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है। और ये मिनी डस्टबिन में डाल देते हैं। चाइनीज डस्टबिन मान लीजिएगा आप, एक चाइनीज डस्टबिन है और इन्होंने अपने जेब को ही कूड़ादान बनाया हुआ है। साफ जगह पर सुरकंडा देवी माता का जो है उनमें दर्शन कर पाए। तो मैं बस उनको ये बोलना चाहूंगा कि आइए और अपने साथ वो जो भी सामान खाने का लेकर आते हैं उनको एक अपने अपने बैग में रख लें, ताकि और वो सही जगह पर जो है उनको डिस्पोज ऑफ कर सकें। एक बड़ी समस्या आती है, बहुत सारे के लोगों में बड़े सवाल रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई डस्टबिन नहीं है, हम कूड़ा डालेंगे कहाँ, जी फिर क्या करेंगे? जी अगर इस तरीके का कोई अनुरोध है यहाँ पर आने वाले लोगों का, तो मैं यहाँ के प्रशासन या यहाँ के PWDG को आपके इस मीडिया हाउस के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ दुकान वालों से भी बात करी थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर वो कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है। तो अगर इस तरीके के जो एक पहल अगर वो यहाँ पर करेंगे और अवेयरनेस करेंगे कि यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि अपने कूड़े को डिस्पोज करने के लिए जो है वो जला देते हैं उसको, तो वो भी हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी जलता है और अन्य तरीके के पदार्थ भी जलते हैं। तो मैं प्रशासन से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम जो है अनुरोध करना चाहेगी। जाते जाते आपसे एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ऐसा है कि आप इतना कूड़ा लेकर आए हैं जी, अब इस कूड़े को आप लेकर कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी सबसे पहले तो हम यहाँ पर आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे हम देखिए, यहाँ पर आके हम यहाँ के लोग हैं नहीं, तो हम यहाँ पर हमारे जो भी प्रश्न होंगे हम यहाँ के प्रशासन से ही पूछेंगे जी। तो यहाँ पर जो अगर हमें सिक्योरिटी पर्सनल्स मिलेंगे या फिर यहाँ के जो कर्मचारी होंगे, हम उनसे बहुत विनम्र तरीके से पूछेंगे कि हमने जो ये काम किया है तो उसको हम एक अंतिम दिशा उसकी किस तरफ लेकर जाएं। तो जी मैं तो अगर आप भी यहाँ के हैं तो मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगा कि हम जो अगर हमने ये पहल ली है तो हम ये कहाँ पर जो है करने चाहें। अगर ऐसा होगा भी कि नहीं है तो हमारे पास एक ट्रैवलर है जो हम करके आए हैं, हम ये उसके हम अपने साथ ले जाएंगे और हमारा जो यूथ हॉस्टल है हम उनकी सहायता लेंगे मसूरी में। भाई गुस्सा दिखा रहे हो, फिर गुस्सा दिखा रहे हो ना गुस्सा दिखा रहे हो, मुझे लग रहा है गुस्सा ना इतना, मतलब आप अपनी उस पे आ रहे हो। फिर मैं प्यार से बोल रहा हूँ यार, मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ भाई, यार बहुत अच्छे इंसान हो आप, और फिर भी आप गुस्सा दिखा रहे हो, मतलब अपनी धाक दिखा। हाँ तो भाई गाँव का ठेका नहीं लेना, बस ये उठा दो, ये उठाओ। मैं गाँव की सफाई नहीं करवा रहा आपसे, और ये कूड़ा मुझे यहाँ पर दिखा ना भाई तो मैं ये गाड़ी हरियाणा में भी पकड़ूंगा, ये समझ लो। ये गाड़ी नंबर मैंने नोट कर लिया। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के मां सुरकुंडा देवी मंदिर कद्दूखाल मार्केट के पास, और मैंने काफी दफा यहां से बहुत सारी खबरें दिखाई हैं गंदगी को लेकर। बहुत सारे के लोग आते हैं और मां सुरकुंडा देवी के आसपास पहाड़ों में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, मगर आज बहुत सारे के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये क्या कुछ कर रहे हैं इन्हीं से जानते हैं और पूछने का प्रयास करते हैं आखिर इनका मकसद है क्या। तो चलते हैं पूछने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। पहले शुभ नाम और परिचय बताएं आप। जी मेरा नाम डॉक्टर जतिन है और हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र हरियाणा की टीम है,
हरियाणा से? जी, हरियाणा से। एक बात बताइएगा, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। हरियाणा के इतने सारे लोग आते हैं, गंदगी करते हैं, जहाँ जाओ वहाँ कूड़ा फेंकते हैं। आपके मन में ऐसा कैसे आया कि ये गंदगी जो गिराई हुई लोगों ने है उसको उठाया जाए? कैसे दिमाग में आया ये सब कुछ? जी, गंदगी देखने के लिए मुझे लगता है किसी राज्य का कोई चश्मा जरूरी नहीं होता है। हम यहाँ पर सुरकंडा देवी माता के मंदिर में आए थे दर्शन करने जी। और हमने देखा कि आसपास काफी गंद फैलाया हुआ था लोगों ने। अब गंद पे नहीं लिखा है कि वो हरियाणा के हैं या किसी और राज्य के हैं। तो हम जो हैं यूथ रेड क्रॉस यूटीडी यूनिट के हैं, कुरुक्षेत्र के। हम मेरे साथ मेरे साथ जो काउंसलर मैम है कृष्णा अग्रवाल जी हैं और मेरे साथ 52 वॉलंटियर्स हैं। हमारी पूरी टीम ने यहाँ पर एक निश्चय लिया कि हम कूड़े को उठाकर जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक योगदान देंगे माता के लिए और इस शहर के इस एरिया के लिए, जो कि हमें लगा कि यहाँ पे थोड़ी सफाई की जरूरत है। पहले तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं जी, कि आपने ऐसा सोचा। धन्यवाद। मगर आने वाले जो यहाँ पर पर्यटक हैं जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि इतना सुंदर माहौल दिया है सुरकंडा देवी माता ने, जो हमें एक नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है हमें, तो हमें उसको जो है गंदा नहीं करना चाहिए। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। अब अगर आप देखेंगे, अगर अपने कैमरे में आप लगाएंगे तो प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फैलाई जा रही हैं, जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, हमारे इम्पोवरिश्ड जगहों के लिए उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकती हैं। हमें जो है अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको एक मैसेज देना चाहिए, उनके लिए पर्यावरण बचाना चाहिए ताकि वो भी आएँ और खुली हवा में सांस लें, साफ जगह पर सुरकंडा देवी माता का जो है उनमें दर्शन कर पाएँ। तो मैं बस उनको ये बोलना चाहूँगा कि आइए और अपने साथ वो जो भी सामान खाने का लेकर आते हैं उनको एक अपने बैग में रख लें ताकि वो सही जगह पर जो है उनको डिस्पोज ऑफ कर सकें। एक बड़ी समस्या आती है, बहुत सारे के लोगों में बड़े सवाल रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई डस्टबिन नहीं है, हम कूड़ा डालेंगे कहाँ? जी, फिर क्या करेंगे? जी, अगर इस तरीके का कोई अनुरोध है यहाँ पर आने वाले लोगों का, तो मैं यहाँ के प्रशासन या यहाँ के PWDG को आपके इस मीडिया हाउस के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ दुकान वालों से भी बात करी थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर वो कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है। तो अगर इस तरीके के जो एक पहल अगर वो यहाँ पर करेंगे और अवेयरनेस करेंगे कि यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि अपने कूड़े को डिस्पोज करने के लिए जो है वो जला देते हैं उसको, तो वो भी हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी जलता है और अन्य तरीके के पदार्थ भी जलते हैं। तो मैं प्रशासन से भी एक अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी पूरी टीम जो है अनुरोध करना चाहेगी। जाते जाते आपसे एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ऐसा है कि आप इतना कूड़ा लेकर आए हैं जी, अब इस कूड़े को आप लेकर कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे हम देखिए यहाँ पर आके हम यहाँ के लोग हैं नहीं, तो हम यहाँ पर हमारे जो भी प्रश्न होंगे हम यहाँ के प्रशासन से ही पूछेंगे जी। तो यहाँ पर जो अगर हमें सिक्योरिटी पर्सनल्स मिलेंगे या फिर यहाँ के जो कर्मचारी होंगे, हम उनसे बहुत विनम्र तरीके से पूछेंगे कि हमने जो ये काम किया तो उसको हम एक अंतिम दिशा उसकी किस तरफ लेकर जाएं। तो जी, मैं तो अगर आप भी यहाँ के हैं तो मैं तो आपसे भी पूछना चाहूंगा कि हम जो अगर हमने ये पहल ली है तो हम ये कहाँ पर जो है करने चाहें। अगर ऐसा होगा भी कि नहीं है तो हमारे पास एक ट्रैवलर है जो हम करके आए हैं, हम अपने साथ ले जाएंगे और हमारा जो यूथ हॉस्टल है हम उनकी सहायता लेंगे मसूरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे के साथी हैं, उनसे भी थोड़ा थोड़ा पूछने का प्रयास करूंगा, मगर ये कूड़े की जिम्मेदारी आपने मेरे पे सौंपी है। 100% मैं कहता हूँ कि इसका निस्तारण के लिए भी व्यवस्था बना दी जाएगी यदि आपने मेरे से पूछा तो। एक और मैम मेरे साथ हैं। जी मैम नमस्कार, पहले शुभ नाम और परिचय अपना बताएं। डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल है, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हम सभी यूथ रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। यूथ रेड क्रॉस का मेन मोटिव सेवा, स्वास्थ्य का ही भाग है सफाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वास्थ्य को पूर्ण करने के लिए ये हमने अभियान चलाया है क्योंकि इतना अच्छा पर्यावरण है यहाँ का, बिल्कुल, और वो खराब नहीं होना चाहिए। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एक सफाई अभियान जरूर रखते हैं। अभी कहाँ सफाई अभियान आपने चलाया है? यहीं पे किया है पहला दफा नहीं, पहले डलहौजी में किया था लास्ट ईयर हमने, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी जगह जगह पर हम गाँव में जाकर सफाई का भी काम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं। तो इस तरह के कार्य हमारे यूथ रेड क्रॉस में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ संदेश दे रहे हैं, और भी साथी हैं उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा। एक सरदार जी मेरे साथ हैं। सरदार जी पहले नमस्कार। नमस्कार जी। एक बात बताइएगा, आप स्मार्ट बहुत हो यार जी। थैंक यू, मान गए आपकी बात जी। आपने तो वो करके दिखाया जो कोई नहीं करता। ज्यादातर लोग तो गंदगी ज्यादा फैलाते हैं,
और गंदगी फैलाने वाले लोग जो गंदगी फैलाते हैं वो साफ नहीं करते। क्या ये जिम्मेदारी आपको दे दी उन लोगों ने? देखो जी, अब वो हमारी अकेले की जिम्मेवारी नहीं, वो सारे की जिम्मेवारी है जी। सबका अगर सभी को साथ मिलेगा तभी काम बेटर होएगा। अब हम सफाई करके यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर यहाँ सफाई करने फिर वो ऐसे गंद डाल लेंगे तो सफाई होएगी नहीं। तो जो लोकल लोग हैं, चाहे वो पर्यटक आ रहे हैं साथ में, तो उनका साथ भी होगा तो बिल्कुल इन्वायरमेंट है वो सब कुछ अच्छा रहेगा, और उनका साथ भी हमारे साथ बहुत जरूरी है। एक बात बताइएगा, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, मगर ज्यादा तो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो वो तो ये तो नहीं चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री गंदगी साफ करें। देखो जी, बात ऐसे है, अगर मैं अपनी खुद की सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, मैं अपने आसपास की सफाई रख रहा हूँ, अगर मान लो एक जानवर है जी, कोई एक कुत्ता है जी, वो क्या करता है, आज बैठने से पहले पूंछ मार के अच्छे से साफ करके फिर बैठता है। अगर मैं अपने घर के आसपास सफाई रखूंगा जी, तो सामने वाला भी देखेगा भी बहुत सफाई है, अब मेरा घर है वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम अपन खुद से सफाई करेंगे तो अगले भी करेगा। तो पहली जिम्मेवारी मेरी खुद की है कि मैं अपना कुछ जो कचरा है, जो कूड़ा है, वो अच्छे से साफ करूँ, उसको जो डस्टबिन है उसमें अच्छे से डालूं। उसके बाद जो दूसरा है, मैं उसको मोटिवेट करूं कि भाई आपने ये कचरा फैला रखा है, आप इसको उठा के डस्टबिन में डालो, या आप अच्छे से सफाई करो, जिससे जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छे से साफ रहे और जो बीमारी वगैरह है वो ना फैले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, बहुत सारे के लोग हैं और इतने लोगों के पास जाएंगे तो मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर संदेश बड़ा है, वीडियो लंबी भी क्यों ना हो जाए, आप देखना जरूर। एक और साथी हमारे साथ है, उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। पहले उनका शुभ नाम और परिचय जानेंगे। जी सर, नमस्कार। शुभ नाम और अपना परिचय बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं यूथ रेड क्रॉस का एक वॉलंटियर हूँ जी। सर, मैंने आपके मुंह से और दो साथियों के मुंह से सुना, हरियाणा के लोग आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। बिल्कुल। आप ये बैग देख सकते हो, ये हरियाणा के लोग अपने साथ नहीं लेके आते। बिल्कुल। इस पे मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट बुरा नहीं होता सर, वो इंसान बुरा होता है जो गंदगी फैलाता है। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर उस इंसान से, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, गंदगी अगर फैला रहे हो तो आप अपने आप को नहीं, आप अपने पूरी डिस्ट्रिक्ट और अपने पूरे इंडिया का कल्चर खराब करने की कोशिश करें एक तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी आप आते हो अपना एटलीस्ट अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाएं। अब मैंने हरियाणा का नाम क्यों लिया जी? हरियाणा की बहुत सारी गाड़ी HR जहाँ देखो अपने सवारियों को उतारते हैं और कहीं साइड में जाते हैं और गाड़ी को धुलने का काम करते हैं, वहां पर कूड़ा डाल देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ हरियाणा का नाम। मगर हरियाणा के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना काम किस तरीके से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आप लोगों का कूड़ा उठाकर ला रहे हैं और इसको लेकर जा रहे हैं। और भी कुछ साथी होंगे, उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। कुछ और कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूंगा सर, अगर हरियाणा के बारे में आपको और अच्छे से देखना है तो आप हरियाणा विजिट करें जी। उसके बाद आप किसी कमेंट पे पहुंचे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग गंदगी फैलाते हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। और अगर हरियाणा के लोग केवल आके गंदगी फैलाते हैं तो उसके लिए उत्तराखंड के निवासी भी जो है वो जिम्मेवार हैं, उनको रोकना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि कोई भी किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाए। तो साथियों, ये देख लीजिएगा, मुझे जहां पर जो गलत लगता है मैं उसी को कहता हूँ और मैं कहता ही रहता हूँ, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। मगर जो गंदगी करेगा मैं उसको पकड़ूंगा, जो अच्छा करेगा। देखो भाई, ये भी हरियाणा के थे, मैं चाहता कि भाई आप बहुत बुरा काम करे और मैं बुरा दिखाता, मगर मुझे अच्छा दिखा तो मैंने अच्छा दिखाने का प्रयास किया, इसके लिए भी तो थैंक यू बोलिए। धन्यवाद आपका। तो साथियों, कुछ और भी साथी मेरे साथ हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। कैसे मन में आप कि ऐसा कुछ करना चाहिए हमें? हम रेड क्रॉस के वॉलंटियर हैं और हमें तो यही सिखाया जाता है कि कैसे अपने आसपास की सफाई, ब्लड डोनेशन कैंप और मानव सहायता की जाए। हमें दिन प्रतिदिन यही इसी चीज के लिए जागरूक किया जाता है। तो हमने यहाँ आके जब देखा तो गंदगी चारों ओर देखा, कितनी गंदगी फैला रखी है, उसी चीज को हमने बस एक पहल की है उसको ठीक करने के लिए। आपसे जाते जाते एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, इस तरह आप कहीं जाते हैं और डस्टबिन नहीं होते, अभी तो आपके पास कुछ ना कुछ व्यवस्था है कि आपको कूड़ा अपने साथ लेकर जाना है, किस तरीके से लेके जाना है। मगर जब छोटा कूड़ा रहता है, जैसे आप टॉफी लेकर जाते हैं या बिस्किट लेके जाते हैं और आपके पास डस्टबिन नहीं है या गार्बेज नहीं है, तो फिर किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं अपने ही बैग में कैरी करती हूँ। अभी भी मैंने पॉकेट में डाला हुआ है, मतलब टॉफी के रैपर्स डाल। कहाँ रखा है? मैं जो छोटा मोटा कूड़ा होता है वो अपने उसमें डाल लेती हूँ, पॉकेट में और अपने बैग में। लीजिएगा साथियों, इस साइड थोड़ा कैमरा घुमाइएगा थोड़ा, ये देखिए। तो ये देख लीजिएगा किस तरीके से कूड़ा इन्होंने अपने जेब में रखा हुआ है। और ये डस्टबिन में डाल देती हूँ। चाइनीज डस्टबिन, मान लीजिएगा आप, एक चाइनीज डस्टबिन है और इन्होंने अपने जेब को ही कूड़ादान बनाया हुआ है। तो बहुत सारे के साथी हैं, कितने सारे लोगों से पूछेंगे, मगर इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज इन्होंने माँ सुरकुंडा देवी मंदिर में आकर कुछ अलग कर दिखाया। और ऐसा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तराखंड से बाहर का हो,
यदि हम लोग गंदगी नहीं करेंगे तो हम बाहर के कोई व्यक्ति आएंगे वो गंदगी कर रहे हो तो आप कह भी सकते हो, मगर यदि खुद में गंदगी करेंगे तो फिर हम कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस परिवार को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं और ये शुरुआत पूरे देश में फैला सकते हैं। ये काम देश के प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति का ये काम है कि हमें अपने देश को कैसे स्वच्छ रखना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आज हम अपने बच्चों को अंग्रेज बनाना तो चाहते हैं, अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, मगर अंग्रेज बनने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार है, मगर अंग्रेज आप समझते हैं अंग्रेज अपने देश को गंदा नहीं करता है और जब हमारे देश में आता है तो हमारे देश को कूड़ादान कहता है। क्यों? क्योंकि हम इस तरह की गंदगी फैलाते हैं। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप माँ सुरकुंडा देवी मंदिर जब भी आते हैं या पहाड़ों में कभी भी देवभूमि में मंदिरों के दर्शन करते हैं, वहाँ आप प्रसाद चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, मगर यदि आपने ये बड़ा काम कर दिया तो इससे बड़ा कुछ काम नहीं हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।